ये देखो यार, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये लो, प्रॉपर इसी के अंदर ही मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। ये अभी न्यू वीडियो जैसे अपलोड होगी ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि इनसाइड बार हम किस तरीके से देख सकते हैं। अब ये देखो, अब एंट्री उस तरीके की जिस तरीके की मैं लेता हूँ 20 RR बन रहा है। अगर आप हाईएस्ट पे यहाँ पे असल रखते तो आपका 9.9 RR बन रहा था। अगर मेरी हिसाब से एंट्री करते तो 27.86 RR बन रहा था। टारगेट सेम है, हर चीज़ सेम है, डिफरेंट क्या है, एंट्रीज। सिंपल है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है एंट्रीज का। मैं एंट्रीज कैसे ले रहा हूँ, आप लोग एंट्रीज कैसे ले रहे हो, तो ये अभी लेक्चर आएगा। मतलब कहने का मकसद ये, आप रिजेक्शन एंट्रियां लेते हैं कुछ समथिंग, क्या चीज़ है। रिजेक्शन एंट्रियां लेते हाँ, हो आप? रिजेक्शन एंट्रीज लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइस, तो क्या हाल चाल हैं, कैसे गुजरी ये दिन। आई होप कि मज़ा आया होगा आप लोगों को मार्केट में। मेरी आवाज़ क्लियर है, तो मुझे बताएगा। हाँ सर। ओके, तो मार्केट किस हिसाब से रही है। पंकज, आपने हैंड रेस किया हुआ था, कोई सवाल है। अब कौन है। ओके, तो मार्केट में काफ़ी कुछ हुआ है। मैं बेसिकली मंडे से दोबारा से ट्रेड करूंगा, लेकिन पहला वीक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। और बेसिकली, ये किसका मैसेज है। ओके, ओके, बेसिकली मैं काफ़ी दिनों से, मतलब 2-3 मंथ से थोड़ा सा साइड पे था। कुछ काम थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिनकी वजह से मैंने थोड़ा सा ना गैप लिया हुआ था। तो अब ज़रा मार्केट को देखते हैं, मार्केट ने क्या किया इन डेज़ में, किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट्स दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर तो चॉप ही रहा है इसने। मैंने अवॉइड किया था ऑलमोस्ट दिसंबर 1 से। अ, यहाँ से मतलब ये सारा प्राइस एक्शन, अगर आप एक चीज़ गौर करो तो ये क्या है, टोटली चॉप है। ठीक है, ये एक रेंज है। अगर हायर टाइम फ्रेम में हम देखें तो लास्ट टाइम मैंने, शायद किसी को याद हो या ना याद हो, मार्केट आई डोंट नो यहाँ थी या इन लेवल्स पे कहीं थी। तब मैंने एक चीज़ कही थी कि मार्केट ये हाई हंट करेगी और हमें इन लेवल्स पे एसएमटी मिलेगी। US 500 क्या करेगा, ऑल टाइम हाई अगेन लगाएगा, और जबकि US 100 इन हाइज को लेके गिर जाएगा, मतलब डिलीवरी आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जाएगा। क्यों कहा था, क्योंकि ये वो लेवल्स थे जहाँ पर हमें एसएमटी मिलनी थी। ठीक है, ये वो लेवल्स थे। अब मुझे कैसे पता चला, अब ये बात वहीं पे आ जाती है कि मुझे कैसे पता चला कि मार्केट ने यहीं पर ही करना है। आई डोंट नो आप में से कौन कौन था उस लेक्चर में और कौन कौन नहीं था, लिटरली आई डोंट नो। बट शायद मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग पड़ी हो जिसके अंदर मैंने ये बात कही हुई है। लेक्चर्स के अंदर मैंने जो दी अल्टीमेट स्केप प्लान वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर है ये वाली बात। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें ना, तो क्या हुआ है, अगर हम गौर करें तो ये देखो, मैंने क्या कहा था, ऑल टाइम हाई जब भी मार्केट लगाएगी तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एसएमटी देखने को मिलेगी। ये इसने हंट किया, और ये ऑल टाइम हाई हंट नहीं करेगा, बट ये इन हाई से होकर ही डाउन साइड पर चले जाएगा। और ये उसने हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया, टर्टल सूप, एक क्लियर टर्टल सूप है ये, और वो भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कंफर्म टर्टल सूप है। और अगर यहाँ पर अगर एक और चीज़ का हम गौर करें, लाइक दिस, मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ को गौर करो तो ये हाई,
ठीक है, एक सेकेंड, लाइन, और इसको मैं इससे कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, इसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, लेकिन इसने कहाँ क्लोजिंग दी? रेंज के बाहर क्लोजिंग दी। ठीक है, उसके बाद इसने कहाँ इसकी रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या स्टार्ट होगी हमारे पास? एक CRT। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या स्टार्ट होगी? एक CRT। अब इसने तो रेंज के बाहर क्लोजिंग दी है, अब अगर इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हम लगाएं, हम्म, ये रहा 50% ऑफ द रेंज इस वीक का, और इसने क्या किया? लोअर क्वाड्रेंट। सी सी द डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे आके उसने अगेन एक और SMT प्रोवाइड किया आपको, देखा जाए तो ये, और मार्केट स्ट्रेट डाउन नीचे आ गई। यहाँ पर फिर उसने एक और बाय की CRT प्ले की, एंड देन सेल ऑफ। अब मज़े की बात, इन डेज में जहाँ पर चॉप रहा है, इन डेज में मैंने क्या किया है? मार्केट को अवॉइड किया। कब से कब तक? ना मैंने लास्ट मंथ ट्रेड करनी थी, यानी कि दिसंबर, मैंने नहीं ट्रेड की प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, और ना ही मैं जनवरी ट्रेड करता बेसिकली। ठीक है, तो जनवरी, ये रहा आपका जनवरी 20, ये रहा। अब देख लो, अब लास्ट 2 मंथ्स में मार्केट ने क्या किया है? एक ये डिलीवरी अच्छी आई है और एक ये डिलीवरी अच्छी आई है। ठीक है, अगर हम H1 में आए, अब देखो बेसिकली चॉप चल रहा है। ये एक इसने मूव दिया डाउन साइड पे, कितने बजे मूव दिया? 9 AM पे। ठीक है, किस टाइम पे इसने मूव दिया है? 9 AM पे। मूव उन्हीं टाइमिंग पर आए हैं जिन टाइमिंग पर हम अपनी CRT प्ले आउट कर रहे होते हैं। ये 9 AM थी। ठीक है, ये हमारे पास 8 AM का हाई, ये हमारे पास 8 AM का लो। अब हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है 4H का भी कुछ होगा। एग्जैक्टली देखा, क्या कहा था कि पॉसिबल है 4H का भी होगा। ये हमारे पास 4H का हाई, ये हमारे पास 4H का लो, और ये हमारे पास क्या? लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब उसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें तो एक ये लिक्विडिटी भी है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, और उसने प्रॉपर 9-10 AM वाली कैंडल ने डाउन साइड पे आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर दी। 10 AM पे तकरीबन टारगेट हिट कर दिया उसने। यस, एग्जैक्टली 10 AM पर उसने टारगेट हिट किया, स्विंग लो उसने हंट कर लिया। अब अगर ये वापस गया है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे 9 AM पर की अगर हम बात करें तो सेम वही काम। अब यहाँ पे हो सकता है हमारे पास SMT भी हो, चेक करते हैं। H1 कौन से दिन का है? 17 दिसंबर। जनवरी चल रहा है, सितंबर आ गया। ये रहा। हाँ, अब ये देखो, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कोई SMT है जो इसने डिलीवरी प्रोवाइड की है। अ, हाँ, SMT है, यहाँ पे ये रही SMT। इसके पास इसने इक्वल हाइज बनाए हुए हैं, और इसने प्रॉपर हंटिंग की हुई है। जैसा कि माइकल ने पिछले दिनों एक वॉइस में कहा था कि नॉट एवरी इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज आर एक्ट लाइक एज अ लिक्विडिटी। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम 4H पे देखें तो शायद 4H पे हमें कोई एक वैलिड SMT नज़र आ जाए। रीसेट करते हैं ज़रा चार्ट को, ये रहा। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है?
4H ये बन गया, आ गई SMT, और फिर उसके बाद वो बाइंग में चला गया। और इसके टारगेट्स क्या थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये वाले हाइस, ये हाइस टारगेट थे। तो कहने का मकसद है CRT प्रॉपर काम कर रही है, बस आपको देखनी आनी चाहिए। अच्छा, 9 AM और 3 AM, ऑब्वियसली 9 AM, हम हमेशा 9 AM के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। H1 11 और 9 AM, ठीक है जी। अब ये रहा, यहाँ पे उसने ATM का हाई पहले हंट किया होगा, फिर ना ATM का लो, प्रॉपर CRT, ATM हाई और ये लो। अच्छा, और इसने पीछे की कहाँ की लिक्विडिटी हंट किया है, एक ये लिक्विडिटी पेंडिंग है इसकी। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है आपके पास, अक्सर मैंने मार्क की होती है। ये टर्टल सूप दिया है इसने। अब बेसिकली यहाँ पर इसने क्या किया होगा, यहाँ पे इसने SMT प्रोवाइड की होगी बाइंग के लिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। और अच्छा, वो और नीचे तक आया, ये देखो SMT एंड देन बाय। तो सिंपल सा कहने का मकसद है, या तो आप इस रेंज को प्ले आउट कर सकते थे, ATM की इस रेंज को, नहीं तो आपके पास एक और रेंज, अगर ये आप लोग प्ले नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि ये अग्रेसिव मूव होगा, तो आप ये भी देख सकते थे 9 AM का लो। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर एक रेंज प्ले आउट नहीं हुई तो आप नेक्स्ट रेंज चेक कर सकते हो। 9 AM का लो, 10 AM ने हंट किया एंड देन रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, दैट मीन्स मार्केट क्या किस साइड पर है, बाइंग साइड पर, और ये यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया। सिंपल है। किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है बेसिकली, क्योंकि मार्केट में मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आई डोंट नो। और दूसरी चीज़, अब करंट अगर हम उस डे का, फ्राइडे का अगर हम लोग वो देखें, प्राइस एक्शन देखें, तो फ्राइडे का प्राइस एक्शन भी बिल्कुल क्लियर है। कैसे, ATM का लो, ATM का हाई, हमारे पास ये एक सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी आ गई, यही आपके पास 4H का हाई एंड 4H का लो भी होगा, ठीक है। सी, अच्छा ये ऑलरेडी बनी हुई है एक CRT, ठीक है, सेल की CRT थी, यहाँ तक का टारगेट था, ये डाउन साइड पे आई। उसके बाद आपके पास एक ये रेंज है, बेसिकली आप टारगेट इस तरीके से देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास विक्स लगी हुई हैं, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी, या आपके पास एक बाय की CRT। 9:30 पे मार्केट नीचे आई होगी, देख लेते हैं। M15 एग्जैक्टली 9:30 पे मार्केट नीचे आई है, जैसा कि मैंने कहा था। अच्छा, ये रहा 9:30 एग्जैक्टली, ठीक है। 9:30 पे मार्केट नीचे या स्वीपिंग की है उसने, इस जगह पे क्लोजिंग दी है, ये आपके पास चेंज इन स्टेट बना, सिंपल, सॉरी, चेंज इन स्टेट। और इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंट्री लगा सकते थे, आपका SL मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकता था। और अब आपके पास टारगेट्स कौन कौन से हैं, आपके पास टारगेट एक ये बनता था जो कि एग्जैक्टली मोमेंट पे हंट हुआ है 1/2, आप अपना टारगेट एक ये रख सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास एक MMXM मॉडल बना हुआ है, ठीक है, 5RR। और अगर जैसे कि मैंने ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट किया, ये वाली टारगेट कर सकते थे, ये टारगेट कर सकते थे, ये आपके पास टारगेट्स थे, सिंपल था। दूसरी चीज़, टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, जिस हिसाब से मार्केट नीचे आई है यहाँ पर विक्स वगैरह लगा के, तो जब मार्केट इन लेवल्स पे होती तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूशन कर देता, इन लेवल से मेरी एग्जीक्यूशन हो जानी थी, सिंपल। बेसिकली आप लोगों के लिए तो यही बेहतर रहेगा कि आप लोग यहाँ से अभी एंट्रीज वगैरह कलेक्ट करो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना हैव फन वाली बात आ जाती है। अगर इन लेवल से आप लोग करोगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ना ट्रिकी रहेगा। अब देखो CRTs ही दिखा रहा हूँ मैं, हर जगह CRT दिखाई है, बेसिकली CRT चल रही है, हर जगह CRT चल रही है। मंडे से अब इंशाल्लाह रेगुलर होऊंगा मैं और ट्रेड्स वगैरह करूँगा। और अभी मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगा एक वीक, पूरा एक वीक मैं पेपर ट्रेड करूँगा। अभी मैं अपने लाइव अकाउंट के ऊपर और उनके ऊपर ट्रेड्स नहीं करूँगा।
तो पॉसिबल है मैं रैकलेस ट्रेड्स भी लूँ, रिस्की ट्रेड्स भी लूँ, क्योंकि मैं पेपर ट्रेड करूँगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं पूरा वीक पेपर ट्रेड करूँगा, ये मंथ मैं गुजारूँगा, फेब एंड हो जाएगा। बेसिकली एक्चुअल फंड के ऊपर जब मैं ट्रेड्स करूँगा वो मैं मार्च में स्टार्ट करूँगा। अभी ये तकरीबन ये जो वीक चलेगा, इस वीक में मैं सेम एज इट इज़ पेपर ट्रेड करूँगा। कोई लाइव अकाउंट नहीं, कोई मेरे फंडेड अकाउंट नहीं, ना ही कोई हाँ शायद हो सकता है फेजेस अकाउंट कोई मैं चैलेंज अकाउंट कोई मैं परचेज करके ना उस पर भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मेरा जो काम है, क्योंकि देखें डिसिप्लिन रहना पड़ता है आपको हमेशा। आप अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक नहीं कर पाओगे। अब मुझे 2-2.5 महीने हो गए मार्केट से मैं दूर हूँ, मुझे नहीं मालूम मार्केट किस तरीके से मूव ऑन कर रही है, मेरी टाइमिंग पर क्या क्या बिहेव कर रही है, ठीक है। तो मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। फेज वाले अकाउंट अगर उड़ भी जाता है मेरा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मेरा वो लाइव अकाउंट थोड़ा है। फेजेस अकाउंट उड़ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल। तो उन उन बेसिस पर मैं क्या करूंगा, मैं अब पूरा एक वीक मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। और अब देखें, जैसे M15 की रेंज की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास M15 की भी रेंज बनी हुई है। ये M15 वाली रेंज मैंने अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे मैं डालूंगा नेक्स्ट। ये जो अभी आजकल में एक वीडियो आएगी, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैंने M15 की रेंज भी मैंने बतानी है। अब M15 की रेंज क्लियर हुई। अब बेसिकली मसला क्या होता है, ये जो रेंजेस हैं, कैंडल की क्लोजिंग है CRT के ऊपर, जब आप कैंडल क्लोज हो जाती है ना उसके बाद जब आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट बहुत दूर निकल चुकी होती है। मसला सिर्फ ये है। अब देखो ना, अब आप M15 की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते सपोज, तो M15 की क्लोज यहाँ हो गई। M15 की क्लोजिंग के बाद आपके पास M15 पे क्या मिला, यहाँ पे चेंज स्टेट, क्लियर चेंज स्टेट है ये अब आपके पास, ठीक है, क्लियर चेंज स्टेट है। अब आप क्या करोगे, अब आप वेट करोगे क्या? क्यों? कि मार्केट कहाँ आए, या तो चेंज स्टेट में वापस आए देन आप एंट्री लोगे, या फिर इस BC में आए वापस तब आप एंट्री लोगे बेसिकली, ठीक है ना। यही हर चीज़ हमें तो यही सिखाया गया है, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में तो यही सिखाया गया है। या फिर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्वर्जन तक का है, IFVG तक का है, ये आ गया IFVG, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर MSS भी हो गया, ये चेंज स्टेट है आपकी, ये MSS हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ब्रेकर है, ठीक है, ये आपके पास ब्रेकर है, जबकि मार्केट ब्रेकर को टैप करके जा चुकी है। अब आप कहाँ से ट्रेड लोगे? मार्केट तो ऑलरेडी ब्रेकर को टैप करके वो चली गई है। अब आप वेट करोगे किसका, कि मार्केट यहाँ तक है, अच्छा चलो लोअर टाइम फ्रेम में आ जाओ, सपोज लोअर टाइम फ्रेम में आ गए। अब आप वेट करोगे किस चीज़ का, कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक का है। नहीं आती मार्केट, इस BC तक का है, ये वाली BC। मार्केट ने अगर बाइंग में जाना है ना तो वो अपने स्टार्ट के जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना उनको वो टैब ही नहीं करेगी, उनको वो ब्रेक अवे गैप छोड़ के आएगी। अगर मार्केट ब्रेक अवे गैप्स छोड़ रही है दैट मींस मार्केट का कोई चांस नहीं है वापस आने का। और उसने जिस हिसाब की उसने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है, उसका कोई मूड ही नहीं बनता वापस आने का। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मार्केट को ये हंट करना चाहिए था। अब मिसाल के तौर पे सपोज पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट ने ये हंट कर लिया हो, लेट मी सी, ये है ना, किया है। अच्छा मार्केट यहाँ पे SMT दे के चली गई, SMT बहरहाल उसने दी है। ये टर्टल सूप उसने किया, और ये देखो ये यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ गई, ये लो हो गई SMT। मार्केट तो अपने हिसाब से चल रही है जैसे चलती है, उसने ये इंड्यूसमेंट क्या की, छोड़ दी, ये SMT हुई। उसके बाद यही कंफर्मेशन है आपकी कि ये मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है ना कि सेलिंग प्रेशर। मार्केट वापस नहीं आएगी। जब ये SMT हुई है आप अपनी ट्रेड यहाँ से भी देख सकते थे इन हाइज तक की, ये और ये आई थिंक PM सेशन में होगा, प्री मार्केट मूव है, PM सेशन से पहले, क्योंकि PM सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और PM सेशन में मार्केट चौप रही है। क्यों? क्योंकि वो NY सेशन में अच्छा मूव दे गया, और कितना मूव दे के गया,
ज़रा चेक करें। हम्म 456 पॉइंट, नॉट अ बैड, नॉट बैड। वो पॉइंट्स तो दे गया ना, और क्या चाहिए। CBTC, ओके। BTC, BTC पे यार एक अरसा हो गया लाइंस लगाए। अच्छा जी, ओए होए, पता नहीं कब किया था मैंने इसका एनालिसिस। उड़ाते हैं इसको। अच्छा जी, BTC क्या कर रहा है। हम्म ओके, लोअर क्वाड्रेंट तक नहीं आया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आया हुआ है। और उसके बाद इसने यहाँ पर 3 मंथ्स के हिसाब से चेंज इन स्टेट कर दी हुई है डाउन साइड पे। लिक्विडिटी ग्रैब। वीकली पे क्या कर रहा है। हम्म वीकली पे क्या कर रहा है, वीकली पे उसने अभी तक विक बनाई हुई है बस। और ये इसका फिर वैल्यू गैप है, CB है, इसके अंदर इसको टैब इन करना चाहिए वीकली उस पे। और इसने कॉन्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट सिर्फ टैब किया है हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वीकली की एक CRT भी बनी हुई है, दो बल्कि CRT बनी हुई है जैसा कि मैंने बताया हुआ। कैंडल रेंज लो, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है जी, ये है हमारे पास कैंडल रेंज हाई, वीकली का हाई। ठीक है, ये हो गया हमारी एक्सटर्नल CRT। ठीक है, ये हो गया हमारी एक्सटर्नल रेंज जिसके ऊपर मैंने अभी लेक्चर देना है। मैं मतलब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर ही है। ठीक है, अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो ये हमारी इंटरनल रेंज है, वीकली लो और वीकली हाई। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वीकली लो एंड वीकली हाई। अब अगर हम इसकी इसी के साथ हमने अगर देखना हो क्या कहते हैं अपना इथीरियम, क्योंकि इथीरियम के साथ इसकी SMT देखी जाती है। ये आ गया इथीरियम। इथीरियम को भी हम वीकली पर देख लेते हैं ज़रा, इथीरियम क्या कर रहा है। सेम एज इट इज़, इथीरियम पर भी वही चीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर गेम बनेगी कि कौन सा पहले क्या करता। CB आ गई, और सेम एज इट इज़ हमारे पास वीकली हाई और वीकली लो, वीकली CRT। ये आ गया। अब वही एक्सटर्नल रेंज, अब ये इंटरनल रेंज। अब हमने देखना है SMTs के साथ अलाइन करना है इन दोनों को। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये आ गया। अब ये दोनों आ गए, BTC हमारे पास इधर है। अच्छा, अब इनकी कैंडल्स के अंदर अगर आप गौर करो तो इसमें बुलिश कैंडल शो हो रही है, इसमें बेरिश कैंडल शो हो रही है, जबकि दोनों ने ही वीकली लो हंट नहीं किया हुआ, दोनों ने ही वीकली लो छोड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों ने ही वीकली लो छोड़ा हुआ है। डेली पे आते हैं, ये अब रेंज कर रहा है। ठीक है, डेली में अब इसने रेंज शुरू की हुई है। ये अब डेली के हिसाब से अगर हम देखें
तो यहाँ पे हमारे पास एक डेली की सीआरटी इन प्ले है। एक डेली की सीआरटी कंप्लीट हुई है, दिस वन, डेली लो एंड डेली हाई, ये इसने सीआरटी पूरी की। अब यहाँ पे एक इनसाइड बार चल रही है आपके पास, डेली हाई और डेली लो, ठीक है, ये सीआरटी तो हमारी कंप्लीटेड है ना। अब डेली हाई एंड डेली लो, दूसरी चीज, अब यहां पर ऑलरेडी एक और सीआरटी भी इन प्ले है, ठीक है, यहां पे एक और सीआरटी क्या है, इन प्ले है, डेली लो एंड डेली हाई। तो अब हमने वेट करना किस चीज़ का, कि यहाँ पर हमें कहीं पर एसएमटी मिले जहाँ से हम अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करने वाली है। अब हमारे पास टारगेट्स क्या हैं, अगर मार्केट बाइंग में है, अगर तो मार्केट बाइंग में है तो मार्केट या तो इन हाइज तक जाएगी और उसके बाद ये इसके एक्सट्रीम टारगेट है, और हमारे पास बिल्कुल इसके ऊपर सीबी पड़ी है, वीकली की सीबी, ठीक है। और अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी अगर हम गौर करें, अब यहाँ पे हमारे पास ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सीआरटीज चल रही है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक सीआरटी है जो कि पूरी हो चुकी है, कैसे, डेली लो, सॉरी डेली का लो और डेली का हाई, ठीक है, कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो डेली के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको क्या मिली, एक एसएमटी, सॉरी ये वाली एसएमटी, यहाँ पे इस वक्त हमें एसएमटी मिली हुई है, क्यों, ये देखो, ये रही एसएमटी। तो दैट मीन्स अब मार्केट क्या कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीआरटी मार्केट अब यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है और वीकली लो हंट करके फिर ऊपर जा सकती है, समथिंग लाइक दिस, नीचे आए एंड देन ऊपर जाए और उसके बाद फिर डाउन साइड पे आ सकती है। क्यों, अब यहाँ पे आपको एसएमटी मिलेगी फिर इस वीकली लो पे बाइंग की, इस वीकली लो पे बाइंग की एसएमटी मिलेगी, फिर उसके बाद इन हाइज पे आपको एसएमटी मिलेगी सेल ऑफ के लिए, क्योंकि अब ये मार्केट प्रॉपरली इंड्यूसमेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे कोई वो नहीं है चेंज इन स्टेट वगैरह, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है, क्या, सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्या कर रही है, इंड्यूसमेंट जनरेट कर रही है, प्रॉपर वो रेंज कर रही है यहाँ पे। अगर हम लोग इधर भी H1 पर आकर देखें, बीटीसी में भी, बीटीसी में मार्केट रेंज कर रही है, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे सिनेरियोज को। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन चीज़ों के हवाले से आप देख सकते हो वीकली लोज के यहाँ से आपकी एक बाइंग अच्छी बन सकती है इन लोज के ऊपर, वो भी किस हवाले से, रिजेक्शंस, जब तक रिजेक्शन नहीं होती तब तक। ये आ गया, ये इस तरीके से कर सकता है, या हो सकता है ये हाई हंट ना करे, ये हाई तक चला जाए, इस सीबी तक आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से देखकर लग रहा है ये वीकली हाई हंट कर लेगा, सीबी को टैप करेगा और ये इन हाइस तक नहीं जाएगा, इथीरियम वीकली हाई तक नहीं जाएगा, या जस्ट ये वाला हाई हंट करेगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये आपका इन हाइस तक आएगा, जैसे कि मैंने US 500 और US 100 का बताया था, ये हाइज है। हम्म, ये हाई, ये क्या करेगा, ये टैब इन करेगा, क्योंकि इसने, ये बाइंग में लीडिंग पेयर है, ये सेलिंग में लीडिंग पेयर है, कुछ इस तरीके से मार्केट कर सकती है। हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन, आई एम वेरी कंफ्यूज। माइक ओपन करो, फिर मुझसे पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो ब्रदर, क्या हाल चाल आपका? मैं ठीक ठाक। अच्छा ब्रदर, मैं आपका चैनल 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। हम्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफी इन्फॉर्मेशन मिली। हम्म। ब्रदर मुझे ना डायरेक्शन में काफी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कैसे करें? मैं मेनली गोल्ड ट्रेड करता हूँ। ओके, US 100 ये अभी नहीं करता इतनी। ठीक है, ओके। जी।
XAU USD कौन सा चार्ट यूज करते हैं होंडा। अपन? होंडा। ओके। वैसे गोल्ड तो फिलहाल जो है ना पागल हुआ फिर रहा है। ठीक है जी। गोल्ड 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 गोल्ड। मतलब एक तो जैसे पक्की पक्की एंट्रियां नीचे से मिल जाती हैं, वो ठीक है। हम्म। उसके बीच में, उसके बाद में फिर वो कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, अभी इस प्राइस एक्शन को देखकर क्या लगता है आपको, डेली का? हाँ, मुझे वैसे मैंने निकाला था कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। आई मैंने ये थिंक दिस वन। हाँ जी, यस यस यस, बस ओके। यही। ठीक है। तो ये मैंने टेन। सीआरटी पे निकाला था, वीकली सीआरटी पे जाके। गुड हो गया, मैं अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही आने वाला था। अब आप एक चीज़ गौर करो। सिंपल है। कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो, ऐसे। सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ दी है? रेंज के अंदर। अंदर। दैट मीन्स हमारे पास एक सीआरटी सेल की स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पड़ा है क्या? ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, यस। ठीक है। मार्केट ने सीआरटी कंप्लीट की, ऑर्डर ब्लॉक में टैब इन किया और ऑर्डर ब्लॉक के कहाँ तक आया? मेन थ्रेशोल्ड तक आया। आईसीटी के अकॉर्डिंग 50%। मेन थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना इसको। 50%, ऑर्डर जी ब्लॉक जी। का 50% का एरिया मेन थ्रेशोल्ड बोला जाता है। ठीक है। तो वहां तक आया, उसके बाद वीकली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? बुलिश में। दैट मीन्स हमारे पास कैंडल क्या होगी? नेक्स्ट कैंडल बुलिश में जा सकती है। तीसरी चीज़, आप इसका कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट लगा के देख सकते हो कि मार्केट किन लेवल से रिजेक्शन ले सकती है। डेली पर आते हैं। जब आपने देख लिया कि हमारे पास क्या है, बाइंग चल रही है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या चल रही है? बाइंग चल रही है। यहाँ पे हमारे पास अब एक सीआरटी ये बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, अभी जो काम चल रहा है जैसे कि आपने कहा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये था हमारे पास लो, और ये था हमारे पास हाई। ठीक है। ये था हमारे पास लो, ये था हमारे पास हाई। अब आपने वेट तब तक करना था जब तक मार्केट क्या करे, या तो इस लो को हंट करे या इस हाई को हंट करे। लेकिन डेली का टाइम फ्रेम है, तो एक दो तीन, 3 दिन ज़ाया गए हमारे, यानी कि फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे वेस्ट गया। ठीक है। यस। उसके बाद आप क्या करोगे? इसका निकालोगे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसने ये टैब इन किया और आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे। और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जाके, यानी कि एक वीक में आपने सिर्फ एक ट्रेड ली। हाँ, ठीक है। अब इतना तो कितना, हाँ, हम कि यार मूव ऊपर से नीचे से गया। अब हमारा काम क्या होता है? सिंपली 9 AM देखो, हमारे पास 9 AM कहाँ बन रहा है? बल्कि 3 AM से स्टार्ट करवाता हूँ मैं आपको, ज़रा रुको। लास्ट फ्राइडे का ही देखते हैं हम लोग। ये रहा जी 2 AM। ठीक है। सिंपली ये रहा 2 AM। ठीक है। ये हमारे पास कैंडल कौन सी है? 2 AM की कैंडल है। इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ, ये वाली कैंडल है। अब सपोज ये 2 AM का लो और ये 2 AM का हाई, और ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी। समझ गए? समझ गए ना? 2 AM का लो, 2 AM का हाई, और ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी। पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास पीछे और कोई भी लिक्विडिटी हो, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। आप इसको भी आजा लेके चल सकते हो। ठीक है। ये चार लाइंस लगाई हैं मैंने अभी। अब 4H पर भी देख लेते हैं, ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। 4H पर हमने नज़र डाली, 4H पर हमें क्या मिला? एक 4H का लो और 4H का हाई। एक और लिक्विडिटी टारगेट मिल गया हमें। ठीक है। अब H1 में आ जाओ। H1 में आने के बाद हमने देख लिया कि एक तो ये टारगेट है हमारा, ये तो बल्कि बाद में टारगेट बना है, इसको हम छोड़ देते हैं इसी पे फिलहाल। 2 AM का हाई लो हो गया। अब M1 में आ जाओ। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, हो गई। यस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? चेंज इन स्टेट प्रोवाइड की, CISD, हो यस गई। यस। ठीक है। मार्केट ने एक लाइन ऑफ डिफेंस दे दी, बाइंग की। मार्केट ने इस
फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बीसी बन गया। हम्म, ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और आ गई, क्या? इन्वर्जन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ गया। अब एक और इन्वर्जन बन चुकी है यहाँ पे, IFBG बन गई। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन बन गई। अब आपने देखना कि आपने एंट्री, बेसिकली एंट्रीज कहाँ से देखनी है। अभी मैं अगर इधर अपना वो लगाऊं ना, क्या कहते हैं, अपना क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग यहीं से मेरी एंट्री बन जाएगी। जो अल्टीमेट स्केप प्लान वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता होगा। ये लो, नंदन हो, आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये मोमेंट था जहाँ से एंट्री थी, जो मेरे पास हाँ, उसमें है ना, जिन्होंने कोर्स मतलब वो किया हुआ है, मतलब बाइंग की हुई है, और जो कर रहे हैं उनको एग्जैक्ट पता है यहाँ से क्यों एंट्री थी। अभी तो एसएमटी नहीं देखी मैंने, सिर्फ क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। दीपा यहाँ दिलशाद, हेलो। यार मैं भी नहीं लिखा, हमें तो अब्दुल्ला मसूद ने पागल कर रखा है यार। अब्दुल्ला जी मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है अल्टीमेट स्केप प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री, बिल्कुल है, एग्जैक्ट बिल्कुल पिन है। पॉइंट। तो अब ये अगर जिनका नाम ले रहे हैं, ये जिनका नाम ले रहे हैं, उस बंदे ने पाकिस्तान में गाली गलौज की जो उसने एक मेंटोरशिप चालू की है ना। अच्छा छोड़ो यार, छठो पुरानी। बस इतना ही हाँ इतना ही काफी है बस बस। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही टारगेट रखते हैं, 16 RR मिल जाता आपको। ठीक है, 16 RR आपको मिल जाता। अब सपोज आप कहते हो जी मैं यहाँ तक का होल्ड करता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 16 RR आपके लिए मोर देन इनफ होना चाहिए। ठीक है, लोग 1/2 1/3 लेके चौड़े होते हैं। अगर यहाँ तक देखते हो तो 27, लेकिन मैं कहूँगा ये लालच है। बेसिकली मैं बोलूँगा ये लालच है। बेसिकली यहाँ तक का टारगेट रखना बेहतर था। क्यों? ये हमारी CRT थी। CRT, जस्ट CRT अलाइन विद क्वार्टरली थ्योरी, कितना RR? 15 RR। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया एन क्या कहते हैं अपना 3 AM CRT। अब ज़रा एक और चीज़ भी है ना हमारे पास, 9 AM। 9 AM भी देखते हैं। ये हमारे पास 8 AM। ठीक है, ये रहा 8 AM हाई, 8 AM लो। ठीक है, अब 9 AM ने कैंडल रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दैट मीन्स हमारे पास रेंजेस शिफ्ट होगी। क्या? 9 AM हाई, 9 AM लो, सिंपल। अब 10 AM ने प्रीवियस कैंडल का हाई मैनिपुलेट किया एंड देन स्ट्रेट डंप, और ये टारगेट दिया। और ये टारगेट कौन सा दिया? 4H का भी यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है। ये रही 4H की। क्यों क्यों ये रही 4H की? क्योंकि उसने ऑलरेडी CRT बनाई हुई है यहाँ पे। उसने एग्जैक्ट थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर दे के उसने क्लोजिंग दी हुई है, तो ये आपका टारगेट बन सकता था। अब M1 में आते हैं हम लोग। 10 AM वाली कैंडल ने हाई मैनिपुलेट किया ना, ये रहा 9 AM का हाई और 10 AM ये रही। अब उसने कितना उसने डाउनफॉल दिया। अब आप यहाँ से टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी। मैं ऐसे कहूँ हाँ जी, यूं करके हम बना सकते थे। हाँ, बाइंग में एंट्री बन सकती थी। बाइंग में एंट्री कैसे बन सकती थी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टेट हो चुकी है, तो यहाँ से आप बाइंग की एंट्री बना सकते थे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि यहाँ से सेल की एंट्री बनती थी, नहीं मैं कहता, क्योंकि वो गैप बहुत है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप एक बाइंग की एंट्री ज़रूर देख सकते थे, क्योंकि उसने ये वाली पेंडिंग लिक्विडिटी हंट की है, ये वाली। फ्राइडे में ये भी हुआ था, डेली में ना सीआरटी बनी थी नीचे के लिए, तो मैं उसी लिए बड़ा कंफ्यूज था डेली में। डेली में क्या है एक ना, सेकंड रुको, मैं अभी बताता हूँ, आपके कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। वैसे बायस तो अपसाइड थे, बट डेली में बन गई ना तो बड़ा डेली काम की खराब हो ये गया। वाली CRT, इसकी बात कर रहे हो? यस यस यस, बस यही ये वाली, इसकी यही बात कर रहे हो ना? यही। नहीं, जी जी। यहाँ पे आपको वही मैंने बात की, आप लोगों को CRT देखनी नहीं आती। क्यों? दिस वन, ये CRT चल रही है ऑलरेडी, एक्सटर्नल CRT। इसी चीज, इसी हवाले से मैंने अभी वीडियो बनाई हुई है, ये मैं बस एडिटिंग कर रहा हूँ। ये थी आपकी CRT एक्चुअल जो प्ले आउट होनी थी। ये प्रॉपर इनसाइड बार थी, ये इनसाइड बार है, एक्चुअल टारगेट ये थे। एक सेकेंड यार, गिव मी अ मिनट।
माई सेशन कहाँ गया, ये रहा वाईटी और ये रहा, ये देखो यार, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये लो, प्रॉपर इसी के अंदर ही मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। ये अभी न्यू वीडियो जैसे अपलोड होगी ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि इनसाइड बार हम किस तरीके से देख सकते हैं। अब ये देखो, अब एंट्री उस तरीके की जिस तरीके की मैं लेता हूँ 20 RR बन रहा है। अगर आप हाईएस्ट पे यहाँ पे असल रखते तो आपका 9.9 RR बन रहा था। अगर मेरी हिसाब से एंट्री करते तो 27.86 RR बन रहा था। टारगेट सेम है, हर चीज़ सेम है, डिफरेंट क्या है, एंट्रीज। सिंपल है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है एंट्रीज का। मैं एंट्रीज कैसे ले रहा हूँ, आप लोग एंट्रीज कैसे ले रहे हो, तो ये अभी लेक्चर आएगा। मतलब कहने का मकसद है, आप रिजेक्शन एंट्रियां लेते हैं कुछ समथिंग, क्या चीज़ है, रिजेक्शन एंट्रियां लेते हाँ हो आप? रिजेक्शन एंट्रीज लेता हूँ मैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी कहा कि क्यों मेरी एंट्री बिल्कुल पिन पॉइंट से थी, जो अल्टीमेट एस्केप प्लान का भी मैंने बताया, अभी एक जिक्र किया मैंने 3 AM CRT पे। वो क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर हमारी कन्फर्मेशंस थी। आई थिंक 3 AM कहाँ गई, ये रही, यहाँ पे हमारी कन्फर्मेशन थी कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों, क्या कन्फर्मेशन थी, वो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताया हुआ है। ये कन्फर्मेशन क्यों थी, यहाँ पे मैंने अक्सर अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि गाइस यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करो तो हमारे पास एक रेंज बनी हुई है M1 के अंदर, क्या, कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो, ठीक है, क्या बनी हुई है हमारे पास, कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो। कैंडल मार्केट नीचे आई और रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, तो दैट मीन्स M1 की CRT तो स्टार्ट हो गई ना हमारे पास, क्योंकि टाइम इज फ्रैक्टल, ठीक है, CRT हर टाइम पे स्टार्ट होती है। तो अगर उसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया तो दैट मीन्स टारगेट क्या होने चाहिए उसका, ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, ऐसे ही है, ऐसा ही है ना। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए यहां से, ये एंट्री लो, ठीक है, ये आप अपना एसएल रखो और आप अपना टारगेट रख सकते हो, क्या, लो हैंगिंग फ्रूट रखो, भाड़ में जाए बाकी की चीज़ें, लो हैंगिंग फ्रूट रखो, दैट्स इट। यही आपका कैंडल रेंज हाई भी बन रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल ओपन किया भाई, चुप करके ब्रेक इवन, दैट्स इट। लोग जहां पे एंट्रीज का सोच रहे होते हैं, हम वहां पे ब्रेक इवन होके बैठ जाते हैं। ये CRT है, CRT अलाइन विद क्वार्टरली थ्योरी। फिर उसके बाद जो टारगेट देखता हूँ वो MMXM के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, एंड सिंपल है। ये देखो M1, ये इस तरह की एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी की हुई है कि इस तरीके से भी मैं एंट्रीज अपनी इस तरीके से देखता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चेंज इन स्टेट हुई या नहीं हुई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें वगैरह क्या चल रही हैं और क्या नहीं चल रही। मैं देखता हूँ अपनी टाइमिंग, जो मैंने दी अल्टीमेट एस्केप प्लान की मैंने टाइमिंग बताई हुई है, मैं देखता हूँ वो टाइमिंग्स, मैं देखता हूँ मेरे रूल्स, मैं देखता हूँ मेरे परफॉर्मेंस, मैं देखता हूँ जो चीज़ें मैंने देखनी है, मेरी रेंजेस, वो अगर मुझे मिलती हैं तो दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, मैं चुप करके एंट्री ले लेता हूँ। फिर प्राइस एक्शन की मर्जी जो करना चाहती है वो करे, एसएल दे, टीपी दे, ब्रेक इवन करे, इट्स ऑल अबाउट मार्केट। जैसे ब्रदर हम अभी मंथली में आए हैं, हम्म, मंथली में आए हैं, ये आ गया, मैं मंथली में आ गया भाई। अभी एक सीआरटी बनी थी गोल्ड की, मतलब कुछ तो था वो। CRT कहाँ पे, वो नीचे अगर हम देखें, कहाँ पे, दिसंबर मंथ की, नहीं नहीं दिसंबर दिसंबर, मंथ की, जस्ट ये 2 महीने पहले, ये, नहीं नहीं जस्ट 2 महीने पहले अभी। अच्छा जी, ओके, हाँ ये, ये जी जी जी, ये वाली, इसकी बात कर रहे हो, यस यस, यस यस। ये, हम्म, हम्म, तो इसमें मैं कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में प्राइस डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अच्छा ऐसा कुछ चलो हुआ ही मैं नहीं। बताता हूँ, गिव मी अ मिनट, इसका भी सलूशन है। अच्छा जी USD, एक सेकंड दे शायद, मंथ, ओके, और इसकी भी हम ज़रा हटा दें। अच्छा जी, दिसंबर की बात कर रहे हो ना आप, ये रहा, और CRT रेंज है ये वाली। तो आप अगर एक चीज़ गौर करो, सिल्वर ने रेंज के अप साइड पे क्लोजिंग दिया, तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये सेल आएगा,
सिंपल ओके। कॉन्सिक्वेंट है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि सीआरटी प्ले करना अपने आप में एक वो है। अब यहाँ पे आपके पास एसएमटी हुई हुई है बाइंग के हिसाब से, अब वो देख लो। तो चीज़ें वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसने मंथ की क्लोजिंग कहाँ दी है, सिल्वर ने मंथ की क्लोजिंग कहाँ दी है, इस वीक के ऊपर, और इसने हाई टैब ही नहीं किया, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल, दिसंबर वाली कैंडल ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया, बट इसने क्लोजिंग कहाँ दिया दिसंबर ने, कितना ऊपर दिया इस वीक के, तो बहुत ही ऊपर दिया। अगर हम मिसाल ले लें इसकी भी, अगर हम लोग रेंज बनाए तो रेंज के तो कितना ऊपर दिया उसने। तो कोरिलेटेड पेयर्स का यही तो बेनिफिट होता है कि हम लोग बच जाते हैं। एसएमआर, स्मार्ट मनी रिवर्सल, एसएमटी क्यों कहा जाती है, एसएमटी क्यों देखी जाती है, एसएमटी इसलिए देखी जाती है। अब हमारे पास रेंज है, कैसी रेंज है, अब ये रेंज है मंथली के हिसाब से, ठीक है। इस वक्त ये चल रही है, 6 दिन के बाद मार्केट कैंडल क्लोज हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है। अब आप मुझे बताओ क्या एसएमटी मिली हुई है बाइंग की, मिली हुई है ना। यस। अच्छा, दूसरी चीज़, आप इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट निकाल लो, ठीक है। ये लोअर क्वाड्रेंट तक है, ये कहाँ है, उसने लोअर क्वाड्रेंट टैब ही नहीं किया। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट अगर गोल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आएगा तो सिल्वर कहाँ आएगा, लोअर क्वाड्रेंट तक। अगर गोल्ड अपर क्वाड्रेंट तक जाता है तो सिल्वर क्या करेगा, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आएगा। अगर गोल्ड ने एटीएच लगा दिया तो ये अपर क्वाड्रेंट से गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी फिर सेल की सीआरटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि इसने लो हंट किया, इसने लो छोड़ दिया, ये हाई हंट करेगा एंड देन ज़्यादा ना सही, मैं नहीं कहता कि ये पूरा नीचे आएगा, फिर भी प्रीवियस लेग का 50% तक तो इसको आना बनता है कि नहीं। बिल्कुल। 50% प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया लिक्विडिटी हंट करने के बाद, तो ये चीज़ होती है। आप इस तरीके से देख सकते हो। और कोई सवाल, सीखना पड़ेगा ब्रो, और कुछ नहीं है। क्या चीज़ है। सीखना पड़ेगा भी। एसएमटीज तो मैं यूज ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज नहीं करता नहीं मैं नहीं, करनी चाहिए, एसएमटीज। करनी चाहिए। आपको कोई सवाल वगैरह मुझे मैसेज कर लिया करो, मसला नहीं है। अब तो वैसे ही मैं फ्री हो गया हूँ। ओके ओके ओके। हाँ दिलशाद, आपका कोई क्वेश्चन है और। नो ब्रदर, थैंक यू। ओके, हाँ दिलशाद। जैसे भाई जो अभी ये कैंडल भाई कह रहे थे कि ये स्वीप करके इनसाइड बार क्लोज हुई है, लेकिन अब इस चीज को एक छोटी सी एग्जांपल ये भी देख सकते हैं ना कि वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है उसने। हाँ, इस कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग दी है, हाँ ये एक अच्छा हाँ जी, पॉइंट है। ये भी एक चीज देखी जा सकती है कि नेक्स्ट कैंडल तो बुलिश ही होगी। हाँ, नेक्स्ट कैंडल तो बुलिश होगी, एग्जैक्टली, ये भी पॉइंट है, एग्जैक्टली, ये पॉइंट भी है। नहीं, ये मैंने सब कुछ देखा था। मैं हालांकि मैंने व्यू तब भी बुलिश ही बनाया था, क्योंकि मैं गोल्ड को डाउन साइड बहुत मुश्किल से एक्सपेक्ट करता हूँ। गोल्ड में थोड़ा बुलिश ही रखता हूँ हमेशा। हम्म जस्ट ये मैंने क्वेश्चन किया था, ये क्यों नहीं प्ले हुई, बस ये थी, दैट्स इट। वालेकुम अस्सलाम आयरिस, थैंक यू ब्रदर, बिग फैन। सूरी सर, बेसिक से कैसे शुरू कर सकते हैं, सीआरटी समझ नहीं आ रहा। बेसिक से कैसे शुरू कर सकते हैं यार, बेसिक से मैंने ना वीडियोस डालना शुरू की हुई हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देखो। बाकी अभी एक और वीडियोस में मैं डालूंगा, फिर उसके बाद और मज़ीद बेसिक चीज़ें भी मैंने अभी डालनी है। या आप मैं आपको कोई एक आधा लेक्चर दे दूंगा प्राइवेट, उसमें भी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, मसला नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। ओके गाइस, और किसी का कोई सवाल, हाँ अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीवन एल्स। इमरान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे लाइक सीआरटी को भी एक आईसीटी का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे सर रोमियो ने पिक करके लिया है। हम्म।
क्या ये सारी रैंडम काम करती हैं या इसे स्पेशली या इसका जो विन रेट है ये टाइम के साथ अलाइन किया जाए, लाइक 159 हो गई या 369 हो गए? ये सवाल था। बेसिकली सीआरटी रैंडम भी प्ले आउट होती हैं, मैं नहीं कहता कि रैंडम नहीं होती। माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर? बस यही है। जी जी। ओके, तो बेसिकली सीआरटी रैंडम भी प्ले होती हैं, बट जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ना जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी आपको मिल सकती है वो यही है जो कि टीएसआर ने बताया हुआ है 369। ठीक है, द सूप रूम। द सूप रूम। ठीक है, जी तो जी, उसने वो एक वाला भी कोई जिक्र किया है मेरे हाँ ख्याल में, वो वो 8 AM एक्यूटी में ओपन को वो हम करने। रेंज मार्क करते हैं। बेसिकली 9 AM को हमने ट्रेड करना होता है, रेंज हमारी 8 AM की बनाई जाती है। अगर हम 3 AM वाली कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 2 AM का हाई एंड लो मार्क करना पड़ता है। अगर 3 AM वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल से अप साइड पे क्लोज दे गई तब हम 3 AM वाली कैंडल को हाई एंड लो मार्क करते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 घंटे का एक विंडो जोन होता है। ठीक है, 9 to जी 11, 3 to 5, ये जी दो कैंडल्स को हम सिंपली क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं। अगर हमें इन कैंडल्स में ट्रेड मिल जी। जाती है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, देन तो हम सीआरटी प्ले करेंगे। अदरवाइज वो हमारी ट्रेड या तो इनवैलिड जाएगी, या अगर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो तो आप सीआरटी को एज अ कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है फिर आपके जी ऊपर कि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हो या नहीं। तो मैंने जो ये क्वार्टरली थ्योरी अलाइन किया है वो बेसिकली किया ही इसलिए कि मुझे क्या हो, मैं अगर कभी मेरा माइंड बन जाए कि मैंने क्या करना है, मैंने कंटिन्यूएशन ट्रेड करनी है, तो मुझे पता हो कि मैंने अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड करनी है तो किन लेवल से करनी है और किस टाइमिंग पर करनी है। बेसिकली क्वार्टरली थ्योरी क्या है, एवरीवन नोज दैट। क्वार्टरली थ्योरी क्या है, AMDX। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, हमारे पास क्या होता है, एक्स डी सर हाँ डायगी, हाँ सर डायगी हाँ फाउंडर बिल्कुल, हैं। AMD और X। एक्स बेसिकली हमारा काम क्या होता है, एक्यूमुलेशन, हाँ मैनिपुलेशन, बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूशन या रिवर्सल या हाँ कंटिन्यू। बस हमने फाइंड करना होती है रेंज। ठीक है, रेंज फाइंड आउट हो गया। अब हमें पता है कैंडल रेंज हाई हमारे पास ये है, कैंडल रेंज लो हमारे पास एक सेकेंड ये है, कहाँ गया ब्रश, कहाँ गया, ये रहा। कैंडल रेंज लो ये है, अब रेंज ये कर रहा है। अब मार्केट नीचे आई, ठीक है, मार्केट नीचे आई, यहां पे एक हाई उसने हंट कर लिया, मार्केट नीचे आई, एसएमटी मिली और मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने ये लो छोड़ दिया, और जैसे ये सीआरटी का लो था, उसने ये क्वेश्चन। लो छोड़ दिया, मार्केट क्या गई, मार्केट ने कंटिन्यूएशन प्रोवाइड कर दी, जबकि मार्केट को रिवर्सल देना चाहिए था। तो अब ये जो इसने मैनिपुलेशन दी है, ये कौन से क्वार्टर, किसी क्वार्टर में तो होगी, और जो टाइमिंग मैंने बताई हुई है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर मुझे मैनिपुलेशन डाउन साइड पे मिलती है तो मैं बाय की ट्रेड देखूंगा। अगर मुझे उस टाइम के अकॉर्डिंग अप साइड पे मैनिपुलेशन मिलती है तो मैं सेल की ट्रेड प्ले करूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्वार्टरली थ्योरी को अलाइन करने का मेन रीजन यही था हेलो। कि मुझे एग्जैक्टली मैनिपुलेशन का पता चले कि मैनिपुलेशन कहाँ हुई है। जी जी इमरान। जी, मैनिपुलेशन रेंजेस तो सर मतलब कि वो अलग-अलग ना काफ़ी हिसाब से बताई गई हैं कि नॉर्मल ट्रेडर्स मतलब कि एएमडी साइकिल या पावर ऑफ 3 या डे ने उस चीज़ को फेंड किया। जो रियल मैनिपुलेशन है आई थिंक जिसका वो ज़िक्र कर चुका है माइकल आईसीटी, खुद उन्होंने बोला है कि भाई जो मेरा लोगो है तो रियल एएमडी साइकिल वही है। उस लोगो के अंदर जिसे एनिग्मा का नाम दिया गया, मतलब कि उसने बोला कि ये इसके फिबोनाची के सीक्वेंस छुपे हैं। रियल तो एएमडी वही है, उसे आज तक कोई भी मतलब के बड़े से बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्राई किए, वो मतलब कि डिकोड नहीं कर पाते। एएमडी रियल एक अलग टाइम पे काम करती है, बिल्कुल। ये चीज अलग। और सेकंड सवाल मेरा ये था आपसे कि जो एसएमटी है, जैसे लाइक हम एसएमटी देख रहे हैं, एक एसएमटी के जो टाइप्स हो गए, एसएमटी सैंपल या एसएसएमटी, वो क्वार्टरली साइकिल की, या उसके बाद इसकी पीएसटी वाली आ गई, वहां पे हिडन एसएमटी आ गया, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? बेसिकली मैं तो सिंपल एसएमटी यूज करता हूँ। मेरी जो टारगेट्स होते हैं, मैं H1 के ऊपर देखता हूँ अपनी एसएमटीज। बेसिकली क्या कहते हैं अपना H1 के ऊपर ना मेरे कुछ लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, लिक्विडिटी मार्क करके रखता हूँ। मेरी एक प्रॉपर एक रेंज होती है 4H के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, अब सपोज कर लो ये है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यार ये मेरी रेंज है, ये और यहाँ तक की, बस। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके नियरेस्ट लिक्विडिटीज टारगेट करूँगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस
एंड समथिंग लाइक दिस। अगर आपने कभी मेरे चार्ट्स देखे हो तो मेरे पास यहीं तक की वो लगी होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ वेट करता हूँ कि मार्केट किन लेवल्स पर आके मुझे एसएमटी प्रोवाइड कर रही है। अब अगर यहीं पर हम बात करें 500 और ये आ गया पेपर स्टोन 4H है ना। अब इसका भी 4H के ऊपर आते हैं ज़रा। और अच्छा जी, सबसे पहला काम ये कैसे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है। अब आप एक चीज़ गौर करो, गौर करो। M1 पे आता हूँ मैं डायरेक्ट, छोड़ो सारी चीज़ें। एसएफटी ये रही वो एसएमटी, जिस एसएमटी को मैंने देखना था, ठीक है। ये रही वो एसएमटी इन लेवल्स पे। ये मार्क करें, एग्जीक्यूशन कहाँ से करनी होती है? एग्जीक्यूशन मेरी एग्जैक्ट इन लेवल से होनी थी। जैसे ही ये कैंडल रिवर्स आई है ना, अब इस 1 मिनट की कैंडल के अंदर भी मैं टाइमिंग देखता हूँ कि इसको इतने सेकंड्स के अंदर अंदर मैनिपुलेशन कर देनी चाहिए। अगर तो इसने नहीं की तो फिर मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट कैंडल के ओपन का। अब यहाँ पर उसने इतनी बड़ी कैंडल ओपन कर दिया, बेसिकली मैं अगर ट्रेड कर रहा होता तो मेरी एंट्री एग्जीक्यूशन इन कहीं सी लेवल से हो जानी थी। मैं बेसिकली ट्रेड नहीं कर रहा था, तो इन लेवल से कहीं से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती। ये मेरा एसएल होता और सिंपली मेरा टारगेट जो होना था, या तो मैं अपना टारगेट रखता लो हैंगिंग फ्रूट दिस वन, ये वाला, या फिर मैंने सीआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट रख के छोड़ देना था। और एग्जैक्ट उसने उठा लिया ये सीआरटीज ये। और ये ट्रेड, इस तरह की ट्रेड मैं मल्टीपल टाइम यूट्यूब पे लाइव ले चुका हूँ, बकाया तौर पे दिखाया हुआ। एसएमटी हो गई ना यहाँ पे हमारे पास, और क्या चाहिए। ये उसने ये वाली लाइन छोड़ दी, ये हमारे पास एसएमटी हो गई है। और उसके बाद उसने एक एसएमटी आई थिंक यहाँ पर भी दी थी, ये वाली। ये एक मज़ीद कंफर्मेशन होगी मार्केट बाइंग में है। अभी ये मैंने सारा कुछ समझाया थोड़ी देर पहले ही, किस तरीके से एसएमटी। तो एसएमटी मैं इस तरीके से देखता हूँ। मुझे बाकी एसएमटीज का एसएसएमटी, सिक्वेंशियल एसएमटी, मैं अभी तक उस पर मैंने काम नहीं किया। हाँ, क्वार्टरली थ्योरी को मैं जब से करने लगा हूँ तो एसएमटी के ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि जितना एसएमटीज आपको प्रिसाइज एंट्रीज प्रोवाइड करती हैं उतना और कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती। एसएमटी बहुत ये ज़रूरी है। 100% जब टाइम प्राइस अलाइन या पीडीआर आपके स्ट्रॉन्ग पड़े हुए हैं, एसएमटी मतलब कि वो कॉन्फिडेंस हो। ऐसा ही है। आमिर वहाब सर, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, प्लीज़ मुझे भी कुछ मटेरियल दें। यार मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं आपको देता हूँ। अच्छा, हमज़ा क्या कह रहा है? हमज़ा 8 AM या 9 AM पे शिफ्ट हो जाए तो 10 AM में हम क्वार्टरली थ्योरी कैसे अलाइन करेंगे? 10 AM पे आपका जो है ना, एक क्वार्टर का एंड होता है और दूसरे क्वार्टर का स्टार्ट होता है 90 मिनट साइकिल का। क्योंकि 10:30 तक आपका 9 AM टू 10:30 एक 90 मिनट साइकिल होता है, 10:30 टू 12 एक 90 मिनट साइकिल होता है। तो वो उसके अंदर गेम एडजस्ट होती है। विदाउट एनी सीआरटी और क्वार्टरली थ्योरी और एनी पीडीआर क्या हम ट्रेड्स कर सकते हैं लाइक 10 RR वाली? हाँ, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ गैम्बलिंग शुमार किया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। ना आपके पास नैरेटिव है, ना आपके पास कोई लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। वो तुक्का लग सकता है, लेकिन जब उस तुक्के में आपका जाएगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि NQ जब देने पे आता है तो बहुत देता है, जब लेने पे आता है तो आपका सारा कुछ ले जाता है। तो बेहतर है चीज़ें सीख के समझ के की जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एज़ इट इज़ अगर आप करते हैं तो। अगर आप विदाउट सीखे करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या एडजस्ट करना है? हमज़ा माइक ओपन करके बात करो यार, मुझे आपकी ना समझ नहीं आई बात की। अस्सलाम वालेकुम जाज़ी भाई। वालेकुम सलाम। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बोला कि अगर हमारी रेंज 8 AM हम लो हाई मार्क करते हैं, सही है, 8 AM पे हमारी रेंज है,
और 9 AM ने रेंज से अबव क्लोजिंग दी है, लो में क्लोजिंग दी है, हम्म तो फिर हम 9 AM पे शिफ्ट हो जाते हैं हमारी रेंज ना। हम्म तो फिर हम 10 AM हमारा मैनिपुलेट करता है लो या हाई को, हम्म तो हम उसे क्वार्टरली थ्योरी में कैसे अलाइन करेंगे? जैसे हम 9:30 पे तो हम देखते हैं कि हम सेकंड क्वार्टर देख रहे होते हैं या सेकंड के बाद थर्ड देख रहे होते हैं, ये तो लो 10 AM में हम कैसे ये करेंगे? रहा ये रहा। अब क्या था, 8 AM हाई एंड लो, ठीक है, 8 AM हाई एंड लो, 9 AM हाई एंड लो, नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। ये 9 AM की कैंडल है, हाई एंड लो। अब क्या हुआ कि हम्म, 9 AM ने 8 AM के बहुत ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स 10 AM आपको क्या करेगी, कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगी। अब 10 AM को कंटिन्यू प्रोवाइड करने के लिए ये लो, ये आपके पास एसएमटी आ गई। अब यहाँ पर टाइमिंग किस हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये आपके पास 10 बजे वाली टाइमिंग है, ये 10 बजे से पहले पहले वाला टाइम है, यहीं से मार्केट स्ट्रेट अप गई है और उसके बाद 11 AM पर मार्केट स्ट्रेट डंप आया। कैसे, ये देख लो। तो 10 AM वाली सीआरटी बेसिकली यहां पर प्ले हुई है, 10 AM हाई 10 AM लो। 11 AM ने 10 AM हाई मैनिपुलेट किया, रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, 12 PM वाली कैंडल ने रेंज कंप्लीट की। अब यहां पर एक और सीआरटी प्ले हो गई, कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई, नेक्स्ट पीएम सेशन यानी कि बाइंग में जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये क्या है, ये मेरे पास पीडीएफ है, ये मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ये प्रॉपर बैक टेस्टिंग है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, कैसे मिस्टेक हुई, किस तरीके से जो है ना चीज़ें वगैरह की, ये प्रॉपर ये यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं ये। अच्छा जी, काइंडली रिप्लाई में एक लड़के को जानता हूँ, वो ऐसे ही ट्रेड करता है 10 RR टीपी, बट वो कुछ भी नहीं मार्क करता, जस्ट सिंपल मॉडल है, कोई उसका परसेंट है। यार होगा, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहा है, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही ठीक कर रहा हूँ, नहीं। दुनिया में बहुत ट्रेडर्स है, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पॉसिबल है हो उसके पास कोई चीज़ जिसको वो देख के करता हो, वो ना बताना चाह रहा हो, या जब वो चार्ट शेयर करता हो वो आपको ना दिखाना चाह रहा हो कि उसने कौन से लेवल मार्क किए हुए हैं, ठीक है ना। मैं किसी पे बात नहीं कर सकता ऐसे कि यार वो यूं करता है या वो ऐसे करता है या वो वैसे करता है, आई डोंट नो। तो हर ट्रेडर मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, तो मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं करता यार, हर किसी का अपना, मेरा अपना हिसाब किताब है, मैं अपने तरीके से ट्रेड वगैरह देख रहा होता हूँ और कर रहा होता हूँ। हाँ जी हमजा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे उसने 9 AM का हाई स्वीप किया 10 AM ने, तो हमने उसमें लो क्यों नहीं देखा, सेल क्यों नहीं देखा, उसे बाय क्यों देखा है? ओके, मैं दिखाता हूँ यार आपको। अभी गोल्ड में जो एक्सप्लेन किया था सेम वही सवाल कर रहे हैं भाई। हाँ मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास कोई, यार अभी मैंने आपको बताया जब 9 AM के कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, 9 AM ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जी। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम डीलिंग रेंज देखें तो उसने क्या किया, उसने अप साइड पे क्लोजिंग दी है, तो ये आपके पास इंडिकेशन है कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश जाएगी। सीआरटी के अंदर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, डीलिंग रेंज, और उसके बाद जो है ना हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, हमने किस तरीके से ट्रेड वगैरह या नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना होता है कि वो बाइंग में जाएगी या सेलिंग में जाएगी। तो ये एग्जांपल इसी वजह से मैंने रखी हुई है कि ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है। क्यों, अगर 9 AM वाली कैंडल अप साइड पे एक लॉन्ग विक क्रिएट करता है और वो इन हाइज के अंदर क्लोज देता, देन मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो रिट्रेस करे और 9 AM का लो हंट करे एंड देन बाइंग में जाए। लेकिन उसने क्या किया, 8 AM के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दी, इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दी, एंड ये जो हमारे पास एक्सट्रीम हाई था उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी। तो दैट मीन्स पीछे हमारे पास ये देख रहे हो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगा हुआ है, हम्म। ठीक है। मैं दिखाता जी हूँ, जी। ये रहा वो कौन सी ये पूरा का पूरा वो बना हुआ है मेरे पास, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगा हुआ है, तो वो उसका 50% या अपर क्वाड्रेंट तक का मैं ट्रेड देख सकता था, और एग्जैक्ट अपर क्वाड्रेंट पर विक लगी एंड देन मार्केट सेल। अब जब उसके बाद गौर किया तो कैंडल रेंज हाई H1, कैंडल रेंज लो H1, यानी कि 10 AM वाली कैंडल का हाई मैनिपुलेट होने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया और ये हंट किया उसने।
जैसे भाई ये फ्राइडे वाला चार्ट खोल सकते हो गोल्ड का? अगेन गोल्ड। यस, अगेन गोल्ड। हम्म इसमें देखें 9 AM, 9 AM ने ऐसे ही क्लोजिंग दी और 10 AM मैंने डाउन साइड है। अभी तो चेक किया वैसे हमने। ओके, ये आ गया। अभी तो यार मैंने ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं जरा मिस हो गया था रिकॉर्डिंग, वैसे मैं देख लूंगा, रिकॉर्ड तो कर रहा था मैं मोबाइल। कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई। अब इसने क्या जी किया है, अप साइड पे क्लोजिंग दी, तो अब हमारे पास जी यहाँ पर रेंज क्या बनी है, कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। ठीक है, आ गया। अब आप जी। यार यहाँ पे ना अनएक्सपेक्टेड हुआ ये। मैंने क्या कहा था कि यहाँ से सेलिंग की ट्रेड बनती ही नहीं थी, मैं ऐसे कहूँ कि हाँ जी सेल बनता था, यहाँ पे नहीं बनता था यहाँ पे सेल। न्यूज 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 मैंने थी, ये सेल पकड़ी हुई थी। क्या चीज़ है? मैंने ये सेल न्यूज थी पकड़ी ये। थी। न्यूज 9:45 पे थी यार। हाँ, तो 9:45 पर ही उसने आई है, ये रही 9:45। उसके बाद मूवमेंट तो बाद में आई है ना। तो मैंने अभी यही बात समझाई है कि यार ये न्यूज़ टाइम था या जो भी था, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कोई ट्रेड बनती नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे अपने क्वार्टर्स भी अलाइन करूँ ना, क्वार्टर के अकॉर्डिंग सेल बनता था। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो क्वार्टर के क्वार्टरली थ्योरी अकॉर्डिंग तो था। सेल था एग्जैक्ट। जी यही तो बात कर रहा हूँ मैं। और टारगेट ये थे, ये रख जी सकते थे। क्वार्टर के अकॉर्डिंग सेल था, आप ले सकते थे। लेकिन आपका एसएल थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से आप वाइड रख सकते थे, क्योंकि उसने मैंने ना न्यूज़ बड़ी लिया था। जबरदस्त, हाँ क्वार्टर के अकॉर्डिंग सेल था आपका, प्रॉपर सेल था। हम्म, क्वार्टर के मैंने अकॉर्डिंग ट्रेड यहाँ ली पे थी, सेल था। मैं इसलिए लिया। हाँ, 62 से मैंने पकड़ी हुई थी ट्रेड ये वाली। क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो सेल था। और यहाँ अगर आप देखें क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर सेल था, तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग भी थी एग्जैक्टली। जी क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग भी थी। मैनिपुलेशन, डाउन साइड पे मैनिपुलेट किया एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म, सिंपल है। सही है। ये चीज तो मैं पूछ रहा था, क्वार्टर के अकॉर्डिंग मैंने तो सेल ही किया था। तो जैसे आपने अभी वो दिखाया था पिछले वाले चार्ट पे, हम्म वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बाय के चक्कर में ना। हाँ, मैंने कहा ये चीज तो मैंने फ्राइडे को ट्रेड की है तो। वो ये लक लक भी कह लो इसको, लेकिन मैं लक नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैंने क्वार्टर्स देख लिए हैं। क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये था। पहले मैंने क्वार्टर जोन नहीं किए थे, बट क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग हम्म, ये था। सही सही। अब बस मैं सही लक है अब कि मैं लक नहीं बोलूंगा इसको। हाँ, अगर अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर हम्म, विक ऐसे होनी चाहिए थी थोड़ी सी। सही। ठीक है, यहाँ पे विक इस तरीके से कुछ होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं एसएमटी, अ, क्या हमारे पास यहाँ पर एसएमटी थी? अगर तो एसएमटी है, फिर तो आपकी ट्रेड यूं समझ लो जबरदस्त गई है। एसएमपी तो है यहाँ पे। अगर एसएमटी है तो फिर मैंने क्या कहा कि अगर एसएमटी यहाँ पर है, तो फिर तो आपकी ट्रेड वैलिड है, बहुत जबरदस्त ट्रेड रही है फिर तो आपकी। ओके, हाँ, है एसएमटी। देख रहे हैं। एसएमटी है भाई, फिर तो वैलिड है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा था। फिर ट्रेड वैलिड है। क्यों वैलिड है, कैसे मैंने को वैलिड ये है? ट्रेड मैं पकड़ी है। यहाँ पे रीजनिंग देता हूँ। अगेन वही, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ, सीआरटी, इसने इंटरनल एक्सटर्नल थी ना, लो हंट जी किया, जी। देन इसको अकॉर्डिंग टू सीआरटी हाई हंट करना चाहिए था, बट हाई हंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इसने हंट कर लिया। ऑलरेडी इसने होल्ड किया और है। यहीं पे हमें सीआरटी मिली। सीआरटी मिलते ही मार्केट स्ट्रेट डंप, जी और स्ट्रेट डंप, और उसके बाद सीधा टीपी हिट। लेकिन इस तरह के सिनेरियोज में अक्सर ब्रोकर टीपी हिट नहीं करने देता, ये भी याद रखना। मेरा टीपी इतना ज्यादा लंबा नहीं था, 37 पे था, तो वो तो दूसरी कैंडल ने हिट कर दिया था। वाह, बात खत्म। हाँ मैंने इतना लंबा नहीं रखा था क्योंकि हाँ, मैं स्प्रेड की वजह से ना सम टाइम, स्लिपेज की वजह से ना सम टाइम मसला होता है। नहीं, गुड हाँ। ट्रेड यार, जबरदस्त। हम्म, तो बेसिकली जो मेरी जो टाइमिंग है ना, दी अल्टीमेट एस्केप प्लान वाली, उनके अंदर मैं जिस हिसाब से ट्रेड्स करता हूँ, वो टेंशन हम्म। नहीं होती। एक एक ट्रेड में ये अकाउंट क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आते हैं उस साइड पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल गाइस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और मैं अब ये वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और किसी का कोई सवाल? एनीथिंग एल्स गाइस? अगर किसी का कोई सवाल है, हैंड रेज करे। Nope.
चलें, और ठीक है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। करते रहेंगे वीक में एक आधा लेक्चर इसी तरीके से ना। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।